एवरीवन। तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें हमने किया था फैक्टर थ्योरम यूज़ करके पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। तो अब जो उस क्वेश्चन में था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जिस टर्म में है उसका जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 है तो उसके लिए हमने कैसे फैक्टराइज किया था। और इस क्वेश्चन में है कि जो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है और उसका जो कोफिशिएंट है 2 है। तो इस केस के लिए हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज़ 30। तो सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स देखेंगे क्या क्या हैं। ये है +-1, +-2, +-3, +-4, सॉरी नॉट 4, +-5, +-6, +-10, +-15, +-20, सॉरी 30, +-30। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स होंगे, +-1, +-2, +-3, +-5, +-6, +-10, +-15 एंड +-30। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 30 के, +30 के सारे फैक्टर्स हो गए। तो ये तो हमने देखा जब कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 30 जो है उसके हमने फैक्टर्स निकाले। लेकिन अभी हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है जो इसका फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 2x³, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 2। तो अगर x का कोफिशिएंट 2 है तब हम इसको कैसे करेंगे। तो इसमें हमें देखना है कि ये हम देखेंगे 30/2 की फॉर्म में, यानी कि जो 2 है 2 के भी फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं जो कि है +-1 और +-2। तो इसके जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, ये तो सारे होंगे ही, ऑल दिस विल रिमेन द फैक्टर्स ऑफ +30, इसके तो होंगे ही। इसके अलावा क्या होगा, ये हो जाएगा +-1/2, +-2/2 भी होगा विच इज़ अगेन इक्वल टू 1, तो वो नहीं कंसिडर करेंगे। फिर आएगा +-3/2, उसके बाद आएगा +-5/2, उसके बाद आएगा 5/2 एंड 6/2 इज़ अगेन 3, 10/2 इज़ अगेन 5, 15/2 इज़, तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा +-15/2। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए 30 के। तो अब ये तो देखकर ही पता चल रहा है इतने सारे फैक्टर्स को फाइंड इसको इक्वेट करके P(1), P(-1) करके या P(+2) सारे फैक्टर्स के P वैल्यूज़ निकाल कर इक्वल टू 0 करने में को बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई एक फैक्टर पहले निकालना होता है जो विच इज़ जिसका जो वैल्यू है, जिसका जो पॉलिनोमियल वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये मैंने पहले ही कर रखा है, हमने इसके सारे चेक किए हैं। तो सबसे पहला फैक्टर मेरा आया है व्हेन x इक्वल्स टू 2, या फिर जो फैक्टर है x-2, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे क्योंकि हमको एक पॉलिनोमियल एक फैक्टर मिल गया, अगेन हम वही करेंगे जो नॉर्मल हम डिवीजन मेथड से करेंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ को निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम एक फैक्टर निकालेंगे और जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो इसका डिवीजन करके, इस पॉलिनोमियल का डिवीजन करके करेंगे। तो हम करते हैं कैसे हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया 2x³ -3x² -17x +30 and it is divided by x-2। तो हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। सबसे पहले इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसकी 1 है, तो ये x² से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2x³ और -2 देन मल्टीप्लाइड विद 2x² इट विल बी -4x², जो कि 3x² के नीचे प्लेस हो जाएगा एंड ये आ जाएगा, इसके साइंस चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल एंड इट इज़ x²। और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है इट विल कम एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 17x और ये वाला भी आ जाएगा +30।
तो अगेन अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर एंड -2 इंटू एक्स इज -2x। तो डिवाइड करते हैं, ये साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी कैंसिल, इट इज़ -15x प्लस 30 एंड नाउ इट इज़ मल्टीप्लाइड विद -15, तो जाएगा -15x और -2 एंड -15 इट इज़ +30। तो आवर रिमाइंडर इज़ 0 नाउ। तो हमें रिमाइंडर मिल गया, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्वोशंट मिल गया। तो एक फैक्टर तो हमारा आया था ये x - 2। अब जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स हम कहाँ से निकालेंगे? जो क्वोशंट है, क्वोशंट से हम निकाल लेंगे उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 15 इट इज़ 30, 30 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्या आएगा? ये आ जाएगा 5 एंड 6 आ जाएगा। तो इट विल बी +6 एंड -5। तो -30 मल्टीप्लाई करने पर -30 एंड +6 -5 इट इज़ +1। तो यहाँ पर आ गया, दिस इज़ 2x स्क्वायर प्लस 6x -5x -15। इन दोनों में क्या कॉमन है? इट इज़ 2x और क्या रह गया? x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? -5, क्या रह गया? x + 3। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है? x + 3। तो रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर? इट विल बी 2x, यहाँ पर -5। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए? x + 3 एंड 2x - 5। और हमारा पहले फैक्टर क्या आया हुआ है? x - 2। तो हमारे 3 फैक्टर्स बन गए, x + 3, 2x - 5 एंड x - 2। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो हमने फैक्टर थ्योरम और डिवीजन दोनों को यूज़ करके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा x⁴ + x³ - 7x² - x + 6। तो अब देखते हैं, इसमें भी वही सेम ही है, बट यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो है दैट इज़ 4। तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी x के 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो वी विल गेट 4 वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, तो इसमें बाकी रिमेनिंग सेम बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x⁴ 4 है तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो उसके लिए क्या करना है? अगेन सेम वही है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज़ कांस्टेंट? इट इज़ इक्वल टू 6। तो इसके फैक्टर्स सबसे पहले निकालते हैं, +-1 +-2 +-3 +-6। तो इसमें हमारे ये 4 फैक्टर्स आ गए। तो अगेन इसको भी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, बस इसमें जो x³ वाले क्वेश्चन में था, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है और पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है, इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि हमको यहाँ पर 2 वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ जब x⁴ हो तो उसको हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने इसको कैलकुलेट करा है, तो इसकी 2 वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखी है। तो f(1) भी इक्वल टू 0 आ रहा है। f(1) मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को f या p(1) कर लो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को px बोलती हूँ तो ये p(1) इक्वल्स टू 0 हुआ आया है, और दूसरा p(-1) इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, 1 और -1। तो यानी कि हमारे क्या क्या फैक्टर आ गए? एक हो गया x - 1 और दूसरा आ गया x + 1। तो अब हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, इन 2 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x - 1 इंटू x + 1 इट विल बी इक्वल टू x² - 1। तो अब हमारा जो डिवाइज़र हो गया तो वो होगा ये। अब हम इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो हम करते हैं, हमारा क्वेश्चन है x⁴ + x³ - 7x² - x + 6, और ये हो जाएगा x² - 1।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज़ एक्स 4, अगेन -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसी के नीचे ही हम इसको प्लेस करेंगे। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और इसके साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया और रिमेनिंग वैल्यूज़ विल कम एज इट इज़। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर -7 + 1 यानी -6x स्क्वायर -x + 6। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ पर, ये अब है एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, +x से, तो इट विल बी एक्स क्यूब एंड देन -1 इंटू एक्स, इट विल बी -x, और जहाँ पर -x है उसी के नीचे ही प्लेस करेंगे। ये दोनों कैंसिल, ये वाली रिमेनिंग वैल्यू विल कम लाइक दिस, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, -x + x 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा +6। अब हमारा क्या फैक्टर है, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, -6, इट विल मल्टीप्लाइड विद -6, तो -6x स्क्वायर और -1 इंटू -6 इज़ +6, तो ये कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इट इज़ एक्स स्क्वायर + x - 6। तब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 और 3, तो 2 और 3 यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो +3 -2 और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर + 3x - 2x - 6, इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 x + 3, अगेन इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x + 3 एंड x - 2, तो ये आ गए हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स। तो हमारे टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर, कौन कौन से, x + 1, x - 1, x + 3, x - 2, these are the 4 factors of this polynomial। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो अब मैं ये 3 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रही हूँ, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं आया तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना लूँगी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और ट्राई कीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।